जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा विद अजय में। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपने पिछली वीडियो जरूर देखी होगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 पहले तो प्रश्नावली 1.1 के हमने चारों एग्जाम्पल किए, फिर क्वेश्चन 1 किया और आज हम क्वेश्चन 2 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 2 पढ़ने से पहले मैंने एक नोट पॉइंट लिखा था। उस नोट पॉइंट में लिखा था हमने कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। ये काम आएगा इस प्रश्न दूसरे में। प्रश्न दूसरा आपसे बोल रहा है, आई होप आप अपने गणित आपके सामने रखा होगा और पेपर पेन भी आपके हाथ में होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो यही पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है पहले, फिर इनकी ये सत्यता की जांच करनी है कि ये दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो बराबर, और जो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उनका गुणा करेंगे तो ये बराबर आता है कि नहीं। देखते हैं, करते हैं। 26 का जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया वैसा का वैसा इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 का 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इसके गुणनखंड क्या होंगे? 26 के गुणनखंड होंगे 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। ये हो गया। अब देखो एक बार 91 का निकालूंगा मैं तो कैसे जाएगा? देखो 2 से जाएगा नहीं, 2 से भाग जाए किसी संख्या में उसके लिए उसका इकाई का अंक 0 या सम होना चाहिए। 3 से 3 3 9 1 जाएगा नहीं। 4 से 4 सम संख्या, ये विषम संख्या है। 5 से जाएगा नहीं, 5 का भी ऐसा ही है। 5 में अगर 5 से किसी संख्या में भाग जाएगा तो उसका इकाई का अंक 0 या 5 रहेगा। 6 सम संख्या है। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 3 21। आई होप समझ में आ गया होगा। 7 एकम 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 और ये 1 हो गया तो हो गया 21, इसलिए 7 3 21 और 13 एकम 13 क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती, एक और स्वयं के अलावा। देखो इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे 7 की पावर 1 मल्टीपल 13 की पावर 1। ठीक, अब देखो एचसीएफ निकालना है। 26 व 91 का अगर मैं एचसीएफ निकालू, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों संख्याओं में कौन कॉमन दिख रही है आपको? 2 यहाँ संख्या 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, लेकिन 13 13 2 में है तो 13 की पावर 1 में कॉमन ले लूंगा, यानी कि इसका एचसीएफ 13 ही आएगा। ठीक, इसी प्रकार हम एलसीएम निकालेंगे तो 26 और 91 का एलसीएम। देखो मैंने बताया था आपको, जो भी एचसीएफ आया उसको छोड़कर बाकी सभी फैक्टर का गुणनफल ही इनका एलसीएम रहता है। देखो तो 13 की पावर 1 यानी कि इस 13 की पावर 1 को मैं छोड़ दूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास? 2 की पावर 1 मल्टीपल 7 की पावर 1 गुणित 13 की पावर 1। तो देखो 2 की पावर 1 का मतलब 2, 7 की पावर 1 का मतलब 7 और 13 की पावर 1 का मतलब 13। 7 दूनी 14 गुणित 13 एकम 13। तो अगर मैं डायरेक्ट गुणा करूं तो क्या आएगा? 13 चुक 52, 52 का 2 हासिल 5, 13 एकम 13, 13 5 18, यानी कि इसका एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13। अब क्वेश्चन एक और है, मतलब क्वेश्चन इसी के आगे है। इन एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ निकाले, फिर इनके गुणनफलों का सत्यता की जांच कीजिए। तो लिखो जांच करने पर अगर पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या में करूंगा बराबर आता है एलसीएम गुणित एचसीएफ के, तो हमारा सवाल सही है, बराबर आना चाहिए। तो पहली संख्या क्या है क्वेश्चन में दे रखी है? पहली संख्या, दूसरी संख्या 26 गुणित 91 बराबर एलसीएम आया हमारा अभी 182, मैंने ये आगे पीछे लिख सकते हैं, 182 गुणित एचसीएफ आया हमारा, एचसीएफ क्या आया था? एचसीएफ आया 13। देखते हैं ये बराबर होगा तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, वरना गलत किया हमने क्वेश्चन। देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो पहले तो 26 और 91 का गुणा कर लेते हैं। ये आपको रफ में करना है, मैं यही करके बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में आए तो आपको रफ में करना है और आता भी है, ये आईएमपी भी है परीक्षा की दृष्टि से, है ना। तो 26 और 91 का गुणा करूंगा तो देखो 6 2 गुणित 9 6 54
9 गुना 18 17 36 9 5 9 6 54 सही है, हासिल 5 और 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 प्लस 6 4 3 2 23 46 23 46 यार सही है। देखते हैं एक बार और 6 और 2 गुणी 9 6 54 4 हासिल 5 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 ठीक है 5 हासिल 23 46 आया। अब इन दोनों को गुणा करने पर भी ये आना चाहिए 13 दूनी 26 13 दूनी डायरेक्ट कर रहा हूँ 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2 13 8 104 13 8 104 होता है 13 8 104 104 और 2 106 6 का 6 हासिल 10। फिर गलत कहाँ आ रहा है? अरे अच्छा मैंने ये लिख दिया देखो 6 6 मैंने यूनिट डिजिट लिखा देखो यहाँ 6 आएगा ना 4 2 6 सॉरी 6 4 2 6 3 2 23 66 और यहाँ देखते हैं 13 दूनी 26 6 हासिल 2 और 13 8 104 2 6 हासिल 10 13 13 10 23 13 10 23 देखो आया। तो ये तुम्हें गुणा फीचर करके लिखना है, याद रखना 23 46 आ रहा है आंसर है ना 23 46 हमें डायरेक्ट लिखना है कॉफी में 23 46 23 46 23 46 बराबर आ रहा है मतलब अतः अतः यहाँ पूर्णतः सत्य है ऐसा लिखना है। अतः यहाँ पूर्णतः देखो हिंदी लिखने के बहुत नंबर मिलते हैं। अतः यहाँ पूर्णतः सत्य है ना ये सत्य है। क्या लिखा हमने पहले पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या में करेंगे तो जो भी आएगा बराबर रहेगा एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पर जो आएगा। तो देखो दोनों बराबर है 23 46 23 46 आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपन दूसरा करते हैं, पहले इसे मिटा देता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इंपॉर्टेंट ही है, मतलब दूसरे का दूसरा क्या है दूसरे का दूसरा 510 और 92। शायद अगर आप पेपर उठा के देखोगे 2025-26 का तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है बोर्ड में, एमपी बोर्ड में यहाँ आया है 510 और 92 510 और 92 का एचसीएफ व एलसीएम निकाले फिर सत्यता की जांच करनी है ना। ये आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे। देखो 510 का फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे 510 देखो इकाई का अंक 0 तो 2 से जाएगा, 2 से जाना चाहिए हाँ जाएगा। 2 दूनी 4 1 बचा 11 हुआ 2 पंजे 10 1 बचा 2 पंजे 10। अब देखो क्या इकाई का अंक विषम है, इकाई का अंक विषम है तो क्या 3 से जा रहा है तो 3 7 21 3 8 24 1 बचेगा 3 पंजे 15 बिल्कुल 3 से जा रहा है तो 3 3 8 24 होता है 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 8 24 1 बचा हुआ 15 3 पंजे 15। अब देखो कैसे जाएगा 3 दूनी 6 2 बचेगा 25 3 से नहीं जाएगा 4 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा 5 से जाए देखो 5 एकम 5 3 यानी कि 8 होते हैं तो 3 बचा 35 हुआ 5 7 35। अब 17 अभाज्य संख्या है तो 17 से कटेगा 17 1 और 17 के अलावा किसी से नहीं कटता है 17 एकम 17 तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकाले हमने 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाले 2 की पावर 1 मल्टीपल 3 की पावर 1 मल्टीपल 5 की पावर 1 मल्टीपल 17 की पावर 1 तो ये क्या हुआ हाँ यही फैक्टर निकाल देते हैं। अब वो बाद में करेंगे एलसीएम से 92 का एक बार और निकाले 92 का देखो 2 से जाएगा पहले 2 चुकू 8 1 बचा 2 छम 12। आई होप ये आपको अच्छी तरह से आता होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप पीछे कर तो 2 चुकू 8 1 जाएगी 2 छम 12 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 फिर 23 एक अभाज्य संख्या है। मैं अभाज्य संख्या पर एक वीडियो बना दूंगा कि 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है ताकि आपको अभाज्य संख्या का नॉलेज हो जाए। अब 23 एकम 23 तो इसका एलसीएम क्या इसका फैक्टर क्या है 92 के 2 दूनी 4 4 का गुणा 23 में करोगे तो 92 आ जाएगा है ना 4 का गुणा 23 में करेंगे तो 92 आएगा कि 3 चुकी 12 तो हासिल 1 और 4 दूनी 8 1 9 92 बिल्कुल सही किया हमने। ऐसा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपन तो 92 के फैक्टर होंगे 2 बार है तो 2 की पावर 2 मल्टीपल 23 की पावर 1 ठीक।
अब देखो पहले HCF, तो HCF 510 और 92 का HCF जैसा लिख रहा हूँ वैसा अगर एग्जाम में लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। 510 और 92 का HCF होगा। देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, देखो यहाँ 23 है लेकिन इसमें कहीं 23 दिख रहा है नहीं है, तो 23 तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ कहीं 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। देखो 2 की पावर 1 घात यहाँ है और यहाँ 2 की घात 2 है, तो इस 2 की घात 2 में एक 2 की घात 1 ऑलरेडी कॉमन है, तो 2 की घात 1 कॉमन हुई। 2 की घात 1 यानी कि 510 और 92 का HCF, 510 और 92 का HCF क्या होगा, 510 और 92 का HCF 2 की पावर 1 मतलब कि सिर्फ 2 HCF हुआ। अब LCM ऐसा कैसे, 510 और 92 का LCM 2 को छोड़कर, 2 की पावर 1 को छोड़कर बाकी सभी इसके गुणनखंड लेंगे हम। जब 2 की पावर 1 मैंने छोड़ दिया, 2 की पावर 1 छोड़ दिया तो बचा क्या, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इधर से 17 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 ये ले लिए पूरे। अब इधर बाकी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 23 की पावर 1, 23 की पावर 1, ठीक है। सिर्फ इस 2 को छोड़ा हमने। देखो 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 5, 17 की पावर 1 17 और 2 की पावर 2 यानी कि 4, 23 की पावर 1 यानी कि 23। 2 की पावर 2 मैं आपको स्क्वायर और क्यूब भी सिखा दूंगा, यानी कि घन सॉरी वर्ग और घन भी सिखा दूंगा। 3 5 17 4 23, देखो इनका एलसीएम निकालना है तो ये इनका गुणा ही एलसीएम रहेगा, है ना, इसका गुणा ही एलसीएम रहेगा पूरा। अगर करने बैठे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर भी कर लेते हैं। देखो 5 या 15, 5 या 15, 15 चुकू 60, 5 या 15, 15 चुकू 60, 60 गुणित 17 गुणित 23, ठीक है, 60 गुणित 17 गुणित 23। देखो तो 60 गुणित 17 गुणित 23। अब देखो इसमें 17 छन की 102 होता है, 17 56 34 17 53 17 चुको 68 17 85 17 छन की 102। आपको पहाड़े भी याद होने चाहिए 20 तक। 17 छन की 102, 17 छन की 102 और एक जीरो लगा दूंगा। और अब इसमें 23 का गुणा करना है। देखो मैं यहाँ स्पीड से गुणा करके बताता हूँ आपको। 102 0 23 0 3 दूनी 6 0 3 गुणा 0 2 दूनी 4 0 2 प्लस 0 6 4 3 2 23,460, यानी कि इसका जो भी आएगा वो आएगा 23,460। चलो यहाँ लिख देता हूँ 23,460, 23,460 इसका एलसीएम रहेगा, है ना। एचसीएफ क्या आया 2 और एलसीएम आया 23,460। हमको क्या करना है, ये इन दोनों संख्या को गुणा करना है और फिर एलसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है। अगर बराबर आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, वरना फिर हमने गलत किया। देखते हैं सही किया तो ये लिखो, इसके नीचे आपको लिखते जाना है सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर आपको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। देखो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणित एचसीएफ के, देखो पहली संख्या 510 गुणित 92 बराबर होगा एलसीएम क्या है 23,460 गुणित एचसीएफ 2। अगर ये इनका गुणा करने पर ये संख्या जो भी आए, ये इनका गुणा करने पर अगर बराबर आता है तो हमारा प्रश्न सही है, वरना हमने कुछ गलती की है। देखते सही आता है कि नहीं। तो 510 और 92 का आपको रफ कार्य जो बनाते हो ना उसमें गुणा करके देखना है। 510 और 92, 510 गुणित 92, 510 गुणित 92 देखो 0 2 5 गुणित 10 गुणित 0 9 5 9 45 प्लस 0 2 9 5 1 6 4 46,920, 46,920 आया ये। अब देखते हैं 23,460 गुणित 2, 23 ये तो 2 तो अभी इसका गुणा तो ऐसे हो जाएगा 0 6 दूनी 12 का 2 हाथ से 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 46,920 अतः, है ना, अतः यहाँ पूर्णता सत्य, ऐसा लिखना है नीचे। अतः यहाँ पूर्णता सत्य
है, अतः पूर्णतः सत्य है। मोस्ट IMP है 2026 जो अभी का रिसेंट में पेपर हुआ 2025-26 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, 2 नंबर का पूछा था शायद। तो आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम फिर करते हैं इसी का तीसरा, इसे मैं मिटा देता हूं। मैंने मिटा दिया। तीसरा है इसी का, आप अपने मैथ में देख सकते हो। 336 और 54 का हमें इसी प्रकार निकालना है। 336 और 54, 336 व 54, कुछ भी लिखा हमने, 336 और 54 व 54 है ना, यही है 336 और 54, बिल्कुल यही है। हमें क्या करना है, फर्स्ट आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका फैक्टर निकालने हैं। 336 336 336, देखो सम संख्या है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 1 हुआ 13, 2 छंग 12 और 1 2 8 16, बिल्कुल। फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 छुकू 8, 2 से जाएगा, 2 छुकू 8, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो विषम संख्या आ गई, विषम संख्या का मतलब विषम संख्या से जाएगा, 3 से 3 7 21 और 7 एकम 7। तो इसके फैक्टर में क्या लिख सकता हूँ, 3 3 6 के 2 की पावर कितनी बार है, 2 1 2 3 4, 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 1 गुणित 7 की घात 1, ये इसके गुणनखंड हो गए। वैसे का वैसे 54 का निकालना है। 54 का अगर मैं निकालूं, इसका भी इकाई का अंक सम है तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और फिर 3 से जाएगा, क्योंकि 3 के पाड़े में 27, 9 बार में 3 नाम 27, 3 त्रिया 9, 3 एकम 3, बिल्कुल है ना। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 2 एक बार है, 2 की घात 1 गुणित 3 3 बार है, 3 की घात 3, बिल्कुल ठीक है। ये इनका आगे इसका फैक्टर निकाल दिया। अब एससीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में वहां बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे 336 व 54 का, 336 व 54 का HCF। देखो HCF क्या आया, HCF क्या आएगा, या क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 4। इस 2 की घात 4 में ऑलरेडी 2 की घात 1 है, तो एक तो 2 की घात 1 कॉमन आ गया। और कुछ है क्या कॉमन, देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। इस 3 की घात 3 में इस 3 की घात 1 है, इस 3 की घात 3 में 3 की घात 1 है, इसलिए 3 की घात 1 आएगी है ना, गुणित 3 की घात 1। बाकी यहाँ 7 की घात, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है नहीं, इसलिए कॉमन नहीं। देखो इनका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 2 की घात 1 2, 3 की घात 1 3, 2 3 6, यानी कि इसका एचसीएफ आया 6। एलसीएम देखते हैं, 3 3 6, यानी कि 336 वहाँ 54 का एलसीएम। एलसीएम होता है, देखो एलसीएम इस 6 को छोड़कर बाकी सभी एलसीएम। अब हम 6 देखो छोड़ दे, कौन कौन सा नंबर छोड़ते हैं, 2 और 3 छोड़ना है हमको, तो 2 और 3 छोड़ना है, तो मैं ये छोड़ सकता हूँ 2 और ये 3। मुझे इस 6 को छोड़कर बाकी सभी गुणनखंड लेने हैं। देखो यहाँ से 2 यहाँ से 3, तो 6 बन जाएगा है ना। तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 1 तो मैं छोड़ दूंगा, तो 3 की घात 3 लूंगा, 3 की घात 3 गुणित यहाँ 7 की घात 1 है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे करके देख लेना है ना, बहुत जरूरी है। यही बच्चों की यही समस्या सबसे ज्यादा होती है कि किसको छोड़ना और किसको लेना है। तो जो एचसीएफ आया उसको छोड़कर बाकी सभी लेना है। देखो 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 4 का मतलब होता है कि 2 में स्वयं 4 बार गुणा। देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये होता है 2 की घात 4 का मतलब। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 का मतलब है 16 गुणित 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 3 9 9 3 27, तो ये 27। और 7 की घात 1 का मतलब 7 ही। तो जो इनका गुणा आएगा वही इसका एलसीएम रहेगा। देखो एलसीएम 16 सत्ते 16 16 32 सत्ते 48 64 16 85 16 की 96 16 सत्ते की 112। मैंने 16 और 7 का गुणा कर दिया, 16 सत्ते 112, 112 में मुझे 27 का गुणा करना है। 112 में मुझे
इस 27 का गुणा करना है, 27 का गुणा करूंगा। देखो ये आपको रफ में करना है। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 और 1 8, 7 एकम 7 गुणित 2 दूनी 4 2 2। देखो तो 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 2 9 1 10 2 और 1 3। 30 24 आ रहा है, 30 24। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 एकम 7 और हासिल का 1 8, 7 एकम 7 गुणित 2 दूनी 4 2 2 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 10 का 0 हासिल 1 2 और 1 3। बिल्कुल सही किया हमने। 30 24 इसका एलसीएम रहेगा। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। लिखो सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर लिखो सत्यता सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर हम जानते हैं, आपको सब तो याद हो गया होगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ के। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणित एचसीएफ के। एचसीएफ के बराबर होती है। देखो पहली संख्या क्या है, क्वेश्चन में 2 संख्या दे रखी है, 336 54, तो ये पहली हुई है, दूसरी हुई 336 गुणित 54 बराबर होता है एलसीएम। एलसीएम क्या है, एलसीएम 30 24 गुणित एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ आया 6, एचसीएफ आया 6। देखो फिर ये रफ में करके देखना है आपको। 336 54, 336 गुणित 54 है ना। 6 चुको 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 12, 4 तिया 12 12 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13। ये आप अपनी रफ में भी करोगे, क्योंकि जितना आप करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। गुणित 5 6 का 30, 0 हासिल 3 और 5 तिया 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। अगर मैं इसे प्लस करूं तो 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1 6 7 1 8 और 1। ये आया मेरा 18 144। तो 18 144 यही इन दोनों संख्या को गुणा करने पर आता है। तो हमारा सवाल सही है, वरना देखते हैं फिर। तो 30 24 में 6 का गुणा करना है, 6 चुको 24। चलो यूनिट डिजिट तो आ रहा है। देखो 6 चुको 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 तो 14, 14 का 4 हासिल 1। ये 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन हासिल का 1 है तो 1 और 6 18 सही आया बिल्कुल। 18 144 18 144 यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, अतः यहाँ पूर्णता सत्य है। अतः यहाँ पूर्णता, देखो इसी का नंबर मिलता है, एक नंबर इसी का रहता है। पीछे की आपने आंसर तो हर कोई ला देगा, लेकिन आपने नीचे क्या लिखा, आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया कि नहीं कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। अतः यहाँ पूर्णता सत्य है, अतः यहाँ पूर्णता सत्य है। ठीक है, आई होप आप ये प्रश्न नंबर दूसरा, आपके 3 ही थे, प्रश्न नंबर दूसरा आप बिल्कुल आसान तरीके से समझोगे। अगर किसी भी इस तीनों में से किसी में भी दिक्कत तो आप एक बार और वीडियो को देख सकते हैं, या वीडियो लंबा ना हो, ताकि इसलिए मैं क्वेश्चन तीसरा नहीं करवा रहा हूँ, तीसरा मैं आगे के वीडियो में करवा दूंगा या फिर इसी में ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।